जी मैडम जी, आज आप कैथल आए हैं, महिलाओं की भी मीटिंग ली है, क्या दिशा निर्देश दिए गए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आज बात है कैथल आने का, तो पहले अभय सिंह जी चौटाला ने जनरल के जिला के सिपाही सजग किए थे, जिला वाइज, जैसे यहाँ के अनिल तंवर जी को बनाया, और महिला की हमने जिला अध्यक्ष पूनम सुल्तानिया को बनाया है। जैसे आगे पार्टी का कैसे मजबूती मिले उसके लिए विस्तार करने के लिए हम हर ज़िले में मीटिंग ले रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये उद्देश्य रहता है, हमेशा एक प्रचलन है कि जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं की हम राय ज़रूर लेते हैं। उसी विषय में महिला हल्का अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए महिलाओं से उनका विचार विमर्श किया गया, उनसे नाम लिए गए, पूछे गए, और जल्द ही आपको हल्का की कार्यकारिणी महिला की सेल की ज़रूर आपको बताएंगे। इनेलो ने तो अपने संगठन का विस्तार कर लिया, कांग्रेस अभी इंतज़ार कर रही है, उनका संगठन नहीं बन पा रहा है, अभी भी सिर्फ घोषणाएं हैं, वो करेंगे। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से लोग बहुत विमुख हो चुके हैं, क्योंकि एक जो मुखौटा लगा के कांग्रेस पूरे इलेक्शंस में घूमती रही। करनाल में भी आपने देखा होगा, मनोहर लाल खट्टर के सामने एक डमी कैंडिडेट दे दिया गया, हर जगह ऐसा हाल रहा। और जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि ये तो फ्रेंडली मैच था बीजेपी का और कांग्रेस का। वहीं नेता प्रतिपक्ष, आप तो बात संगठन की कर रहे हो, जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष तक डिसाइड नहीं कर पाई उससे आप संगठन की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन पूरे हिंदुस्तान में इस नाम से जाना जाता है कि यदि कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी में मजबूत है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। राहुल गांधी कल आ रहे हैं, कल हरियाणा में अपना, लेकिन जाने से पहले ही कांग्रेस में अंदर ही अंतर क्लैश चल रहा है। कह रहे हैं कि जयचंद पार्टी के जयचंद पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस का तो हाल ऐसा है कि राहुल गांधी जी क्या, अगर नेहरू जी भी उठ के आ जाएं तो भी इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज आम जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता एक ही बात आपको कहती दिखेगी, कांग्रेस ख़त्म, हुड्डा ख़त्म, कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है सिवाय गुटबाजी के, और हमें कांग्रेस में कुछ भी देखने को नहीं मिला। जयप्रकाश जेपी आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि इनेलो जेजेपी ये तो बीजेपी का दूसरा रूप है और उन्हीं के लिए काम करते हैं विधानसभा लोकसभा में, बी टीम बताया। देखिए, मैं किसी के आरोप पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो नेता का आपने नाम लिया वो नेता हमेशा दल बदलते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। पहले एनआरडी में थे, अब फिर वो कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस से जाकर निर्दलीय लड़े, फिर कांग्रेस में चले गए। ऐसे नेता के बयान पर मैं नहीं जाऊंगी। और जहाँ तक बी टीम की बात कही, तो आज तो ये साबित हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी की असल में ABC सारी टीम ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निकला। इसका एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। कांग्रेस के एक लीडर किरण चौधरी जी, उन्होंने ये बात बड़े ही स्पष्ट रूप से खुले मंच पे सार्वजनिक तौर पे एक बात कही कि ये बाबू बेटा मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं बीजेपी से, तो क्यों ना मेज की परली साइड जाया जाए। इस बात में हर बात का निचोड़ है, और जनता अब इस चीज़ को समझ चुकी है कि अब जो समय है वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। नायब सैनी के काम को कहाँ देखते हैं आप? आज नायब सैनी ने जो सरकारी सेवाएं हैं, टाइमलाइन भी उनकी तय की है, उनके कामों को कहाँ देखते हैं आप? व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो नायब सैनी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे बात करूं तो वो सिवाय कठपुतली के और कुछ नहीं मैं मानती, क्योंकि सेंटर से डोर हिलाई जाती है और हरियाणा प्रदेश में वो डोर बखूबी जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने कहा नायब सिंह सैनी, तो उन्होंने तो खुद विधानसभा में ये बात कबूली है कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका में है तो वो इंडियन नेशनल।
अपराध के मामलों में आप जो बात हरियाणा की बात करें, शराब के ठेकों को लेकर भी गैंगवार चल रही है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि अपराध के मामले में कैसी स्थिति है हरियाणा की? कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। महिलाओं पे आए दिन न केवल एक हर जगह उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, बल्कि इनके शीर्ष नेतृत्व पे भी संगीन आरोप महिलाओं द्वारा लगाए गए हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बेटियों ने भी ब्रिजभूषण पे लगाए, उनको जमानत मिल जाती है, और इधर आपके बडोली जी पे भी लगे। फिर आज रामचंद्र जांगड़ा जो है इनके सांसद, उनका अगर मैं बयान का जिक्र करूं तो खुद को ही ऐसे लगता है कि कैसे पद पे कैसा इंसान बिठा दिया हमने। जहां उन्होंने किसान आंदोलन में अभद्र टिप्पणी की थी, आज जो पहलगाम में जो मेरी बहनें विधवा हुई हैं उनको लेके के उनमें वीरांगनाओं जैसी मजबूती नहीं दिखाई दी, तो शर्मनाक बात है। और आए दिन मर्डर हो रहे हैं, गाड़ी से निकाल के जैसे फिल्मी स्टाइल में लोगों का मर्डर किया जा रहा है, गला रेत के मर्डर किया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से जनाजा जो मुख्यमंत्री हैं वो हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं, धरातल पे आके लोगों की सुध-बुध वो लेने का काम नहीं कर रहे। सिरसा में पानी लेने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं टैंकरों के आगे। मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, हमने घर घर में जल पहुंचा दिया। क्या उनके भाषणों में सच्चाई है या झूठ है? भारतीय जनता पार्टी के आज तक के कौन से भाषण में आपको सच्चाई नजर आई? एक भाषण मुझे बता दो। 15 लाख से शुरू हो जाओ, 15 लाख छोड़ 15 रुपये नहीं आए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इस चुनाव की बात ले लो कि 2100 रुपये हर महिला को देंगे। 2100 छोड़ 2 रुपये भी किसी महिला के पास नहीं आए। ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूरे हरियाणा प्रदेश में आप बेटियों के नाम पे अगर एक भी कॉलेज इन्होंने बना दिया हो तो आप मेरे को बताओ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये केवल कागजी बातें करते हैं, धरातल के ऊपर इनके पास कोई काम नहीं है। केवल अपना, मैं यही कहूँगी कि अपने घर भर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। जीएसटी जिसका एक बोझ जो है महिलाओं के ऊपर जो पड़ा है, उसको लेके भी अगर बात की जाए तो ये आज नेताओं की सैलरी बढ़ती, नेताओं के ऐशो आराम की चीज़ें तो बढ़ जाती है, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के, व्यापारियों के जो है कर्जे जो माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान आज कर जाए तो आत्महत्याएँ कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि पूर्ण रूप से फेल है। तनुजा जी, मेरा सवाल आपसे है, आप इनेलो का संगठन बढ़ा रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं, किस बात को लेकर महिलाएं इनेलो में जुड़ी? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज इंडियन नेशनल लोकदल से महिलाओं को जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल मात्र एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के मान सम्मान की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, तो इंडियन नेशनल लोकदल से बेटर आज महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी सरकार में महिलाओं के मान सम्मान की तो बात दूर रही, वो महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, सुरक्षा का अभाव है। तो इंडियन नेशनल लोकदल से महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर मुख्य रूप से जुड़ना चाहती हैं। भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्हीं के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो है, सभी को पता है, बोलने में भी शर्म आती है। इन कामों को लेकर कैसे देखते हैं भाजपा को? आज अगर भाजपा की नीतियां सही होती तो आज मैं ये कहूँगी कि सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे देश की जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। और ये सिर्फ एक मात्र वीडियो की बात नहीं है, चाहे हमारी महिला खिलाड़ियों की बात थी, महिला कोच की बात थी, और रामचंद्र जांगड़ा जी का जो बयान हमारी बहन के लिए आया, जिसने, मैं ये कहूँगी कि शायद इतने से समय में 6 दिन में, मात्र में 6 दिन में इतना सब कुछ देख लिया कि वो उसको ताउम्र भूल नहीं पाएगी। तो बीजेपी सरकार ने हमेशा से यही काम किया है कि महिलाओं को किस तरीके से दबाया और कुचला जा सके। तो बीजेपी की नीतियों से मैं नहीं मानती कि मेरे हरियाणा प्रदेश की, अब देश की कोई भी महिला अपने आप को सेफ महसूस करती होगी। रामचंद्र जांगड़ा पहले भी इस तरह के पहले भी दे चुके हैं, उससे पहले राजकुमार सैनी इनकी पार्टी में थे, उनके भी भाषण बड़े इस तरह के रहे कि काफ़ी तनाव का माहौल रहा। क्या ये भाजपा जानबूझकर बुलवाती है या खुद बोलते हैं, क्या लगता है आपको?
अब इस बारे में तो जो जानबूझकर बोलते होंगे वो शायद मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ उनके बयानों को सुनते आ रहे हैं और उनके बयान ये पूरी तरह से हमें बता चुके हैं कि उनकी नज़रों में महिला का मान सम्मान इम्पॉर्टेंट नहीं है, तभी वो महिलाओं को हर जगह हर फील्ड में अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज आप कैपिटल में मीटिंग लेने आई हैं, आज मीटिंग में ली है, लेकिन अक्सर देखा जाता है जब भी इनेलो को कोई प्रदर्शन में तो चल नजर है, वैसे महिला टीम यहाँ जो एक्टिव नज़र नहीं आती इनेलो की। मैं अनिल जी तो संगठन काफ़ी बना रहे हैं, लेकिन महिलाओं की तरफ से आपके मैं आपकी बात से मैं नहीं कहूँगी कि मैं सहमत हूँ, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कि हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में महिला संगठन को लेके हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और आप अगर सभी कुछ टैली करेंगे तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में मीटिंग का हिस्सा बन रही हैं और बहुत सारी महिलाएं संगठन में जुड़कर काम करना चाहती हैं, क्योंकि आज महिला हताश है, निराश है और परेशान है। और महिला की परेशानी को समझते हुए आज बहुत सारी जो मजबूत महिलाएं हैं हरियाणा प्रदेश की, वो इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन से जुड़ के एक मजबूत टीम तैयार होगी हमारी, और आने वाले समय में आप स्वयं ये बात अपने मुख से कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो महिला संगठन है उससे मजबूत संगठन किसी भी दल के पास नहीं है। मैडम, आप कुरुक्षेत्र से हैं और कुरुक्षेत्र नगर परिषद का जो मामला अशोक अरोड़ा और माफी जो चेयरपर्सन के बीच हुआ, कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? आज अगर अशोक अरोड़ा जी की बात करेंगे, अशोक अरोड़ा जी इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत बड़े नेता रहे हुए हैं, और आज अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर ये बात की जाएगी तो ये प्रकरण हम नहीं मानते कि ये एक सही था। एक विधायक के ऊपर पार्षद का इस तरीके का बयानबाजी और इस तरीके की हाथापाई की जो घटना, वो हम सही नहीं मानते। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि एक विधायक को भी अपनी जो भाषा की जो मर्यादा है उसमें रहना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े पद पर बैठे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कई गुना ज़्यादा कि वो अपनी भाषा में मर्यादा को बनाए रखें। मैडम पास कर लें जी। इनेलो के साथ साथ अब जेजेपी के बैनर पर भी चौधरी प्रकाश चौटाला की फोटो नजर आने लगी है, आप कहाँ देखें? ये भूल गया था ये क्वेश्चन। नहीं हो सकता क्योंकि देखो, सबसे पहली बात सामाजिक तौर के ऊपर अगर वो ये फ़ोटो लगाना चाहे तो कोई बुराई नहीं है, और दूसरी मैं तो कहती हूँ आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की घर घर में फ़ोटोएँ ऑलरेडी लगी हुई हैं। कब नहीं है फ़ोटो? वो एक बहुत कदावर बड़े नेता थे। बात ये है कि मंशा क्या है, उस फ़ोटो लगाने के पीछे मंशा क्या है, इस बात को हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। पहले उसी बैनर पे मनोहर लाल खट्टर की फ़ोटो हुआ करती, फिर राम कुमार गौतम दादा थे, और अब चौटाला साहब की फ़ोटो क्यों? जबकि पार्टी उन्होंने छोड़ी है। चौटाला साहब तो हमेशा से दादा बन के रहे थे, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है। केवल आप लोगों की मीडिया में बरकरार रहने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं ताकि पलटवार हो और हम मीडिया में हाईलाइट हो, क्योंकि आज जेजेपी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। एक पंजाब और हरियाणा का जो पानी विवाद को लेकर इनेलो ने लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में ही रहने लगे हैं, आपको कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा कि एक बूंद पानी भी हम हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सजग सिपाहियों ने हर ज़िले में प्रदर्शन किया, लोगों को साथ लेके ज्ञापन दिए, और फिर अभय सिंह जी चौटाला ने कहा कि 25 तारीख को मैं रोड बंद कर दूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो उनकी इकाई पंजाब में बैठी है, वो एक इस बात को कहते हुए नजर आए कि हरियाणा को पानी नहीं देना। तो बचा कौन? इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने किसान की लड़ाई लड़ी और पानी को लाने के लिए सड़कों पे उतरे। आज वही मुख्यमंत्री 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ देता है। तो मैं यही कहूँगी कि एकता में, संघर्ष में शक्ति है, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बखूबी सीखा है। जहाँ तक आपने बात कही अरविंद केजरीवाल जी की, जल्दी शायद हो सकता है पंजाब में भी ना ज़मीन बची, दिल्ली में तो बची ही नहीं। करनाल में आप कह रहे थे अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, कब तक पॉसिबल? क्या 29 के चुनाव में सरकार बनेगी? निश्चित रूप से जब भी चुनाव होंगे, क्या पता पहले ही चुनाव हो जाए, संभावनाएं हैं।
तो इसलिए अभय सिंह जी चौटाला आगामी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हर हाल में होंगे, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। एक धारणा चला दी गई थी पिछले चुनाव में कि बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को लेके आ, और जो कांग्रेस पार्टी फ्रेंडली मैच खेल रही थी, आज उसका मुखौटा लोगों के सामने आ चुका है। लोगों को बखूबी समझ आ चुका कि अगर हरियाणा प्रदेश की कोई लड़ाई सच्चे ढंग से और दबंगता से कोई लड़ सकता है तो वो अभय सिंह जी चौटाला है। जहाँ से अभय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने चुनाव लड़ने वाले के बारे में आज एक हल्के में बात प्रचलित है कि उनकी बात समझाने के लिए ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल, मैं किसी के जो भी उनका है प्रॉब्लम, मैं नहीं जाऊँगी उसके ऊपर, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, अभय सिंह जी चौटाला को हराने के लिए एडी चोटी का जोर दोनों पार्टियों को लगाना पड़ा। बाई इलेक्शन में तो कांग्रेस पार्टी की जमानत वहाँ पे जब्त होती है और इस इलेक्शन में वो ज़्यादा वोटों से जीत जाते हैं, तो इसका मतलब दोनों ही पार्टियां मिल के चुनाव लड़ रही थी। अभय सिंह चौटाला का डर बहुत बड़ा है दोनों पार्टियों के दिल में, और मैं ये कहूँगी कि डर इतना ज़्यादा रहेगा पार्टियों के लीडर्स के, जनता के दिल में आज उनके लिए प्यार है, वहीं लीडर्स के दिल में आज खौफ है। शुक्रिया, धन्यवाद।